चलिए अपना सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है एफ एक्स दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अच्छा बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनिए। जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल लिमिट्स हैं, 0 से एक्स स्क्वायर। और अगर लिमिट्स वेरिएबल होती है ना तो आप लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर जी एक्स से एच एक्स लिमिट दी गई है और ये फंक्शन ऑफ टी दिया गया है एफ टी डी टी, इसे इंटीग्रेट करना है आपको, और ये पूरी बात कैपिटल एफ एक्स के बराबर कही गई है, तो लेबनीज लगने से कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव मिलता है आपको। और इसका डेरिवेटिव किसके बराबर मिलेगा? इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करिए, एफ के अंदर डालिए एच एक्स, ये लिखा हुआ है, जो लिमिट डालिए उसका डेरिवेटिव करिए, ये लिखा हुआ है, माइनस फिर आप लोअर लिमिट डालिए एफ के अंदर, ये लिखा हुआ है, और फिर आप उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ये लिखा हुआ है। यानी जो इंटीग्रेशन किसी एफ एक्स के बराबर दिया हुआ है तो लेबनीज लगने से उस एफ एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा आपको। और डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? और वो लेबनीज जो लगेगा और डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? उस फंक्शन के अंदर जो यहां एफ टी डी टी दिया गया है उसके अंदर अपर लिमिट डलेगी, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट डलेगी, फिर इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। आइए इधर देखिए जरा, इस एफ एक्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। कैसे? पहले डलेगी इसके अंदर अपर लिमिट, तो जहां जहां टी है उसकी जगह एक्स स्क्वायर डलेगा। तो ये फंक्शन ऑफ टी है ना, तो जहां जहां टी है वहां वहां एक्स स्क्वायर डलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर इनटू जो लिमिट डली है अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x। माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट 0, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। रीजन बीइंग सब कुछ 0 हो जाएगा। समझे? बढ़िया। अच्छा इसे अगर ध्यान से लिखें तो इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिख सकते हैं, -8 -3 और -5 में टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -5 और 2x और नीचे ई की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है देन द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एफ। अब किसी फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम डेरिवेटिव भी तो बताता है उसका, और आपको डेरिवेटिव भी तो पता है। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आते हैं ना? क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? डेरिवेटिव को 0 पुट करने से। ये चीज 0 कब होगी? जब ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बिछा दो सबको नंबर लाइन पर। ये 0 0 पर होगा, ये 0 √5 पर होगा और -√5 पर होगा, ये 0 3 पर √3 पर होगा और -√3 पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बड़े से बड़ा रूट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से निकल जाएगा। अच्छा नीचे वाली चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है। और आप इसके बाद एक वेवी कर्व बनाओ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और जरा यहां देखिएगा, अब आप देखो -√5 से पहले डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है -√3 तक। -√3 के बाद, -√3 के बाद जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखो, डिक्रीज कर रहा है कहां तक? 0 तक। 0 के बाद इंक्रीज कर रहा है, और 0 के बाद इंक्रीज कर रहा है कहां तक? √3 तक। √3 के बाद फिर डिक्रीज कर रहा है कहां तक? √5 तक। और √5 के बाद फिर इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां पर कितने आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिले हैं? 2 आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल रहे हैं। और कितने पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल रहे हैं? 3 पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल रहे हैं। तो पहले उसने पूछा है मैक्सिमम, तो 2 मैक्सिमम और 3 मिनिमम, तो 2 मैक्सिमम और 3 मिनिमम के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे।